हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। मतलब कि हम कैलकुलस मेथड का यूज़ करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसको हम प्रूफ करेंगे। और ये आपको पता है कि ये जो हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप इसको डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको इसको सॉल्व करना बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने एक स्ट्रेट यहाँ पे रोड बनाया हुआ है। ये एक स्ट्रेट रोड है। इस रोड में यहाँ पे कोई पर्सन मूव कर रहा है। अब इस पर्सन के अलावा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप जब फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे, यानी कि पहली बार जब आपने इसको देखा तो उस समय हमारा टाइम क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि टाइमर हमारा स्टार्ट होता है पहली बार में, तो टाइम देखिए हमारा ज़ीरो होता है, ठीक है। लेकिन उस समय ये पर्सन क्या कर रहा था, ये मूव कर रहा था, रन कर रहा था, ठीक है। तो किसी न किसी वेलोसिटी से ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने u इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लिया। अगर ये रेस्ट में होगा तो u की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इसको u लेकर के ही चलेंगे फिलहाल अभी। तो आपने देखा कि जब हमने पहली बार देखा स्टार्टिंग में, तो टाइम तो इस समय शुरू हुआ था, तो 0 यहाँ पे लेके चल रहे हैं और उस समय ये मूव कर रहा था। तो u हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे मान लिया। लेकिन जब हम कुछ देर तक इसको जज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करता है, कुछ टाइम ले लेता है। तो मान लेते हैं सपोज़ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम t यहाँ पे लगा होगा। और इसने क्या किया कि पहले से इसकी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो गई है और अब ये u से ना रन करके v वेलोसिटी से रन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टाइम हमारा कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, 0 to t यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। और इसकी वेलोसिटी में किस तरीके से चेंज आ रहा है, u से लेकर के v इसमें चेंज आ रहा है। और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कन्फर्म है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन का रोल यहाँ पे होगा। तो इसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको पता है कि एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन का रोल है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे बेसिकली हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेक कर रहे हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए कैलकुलस मेथड का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यहाँ पे रोल होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। और आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए dt को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा कि a dt इज इक्वल टू dv। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। विद लिमिट, कि जो इसकी लिमिट्स हैं हमको यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करनी है विद लिमिट्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन यहाँ पे सिंबल यूज़ कर लेना है, a dt यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv। लेकिन यहाँ पे लिमिट आपको लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे हम टाइम का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम की यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के t तक यहाँ पे टाइम की लिमिट है। और यहाँ पे वेलोसिटी की हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, जो कि u से लेकर के v तक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि a हमारा यहाँ पे इसको हम बाहर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 0 से लेकर के t एंड dt इज इक्वल टू u टू v एंड dv। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dt के पास कुछ नहीं, यानी 1 यहाँ पे एक तरीके से मेंशन होगा, और dv के पास भी कुछ नहीं, तो 1 मेंशन होगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन होने के बाद t यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से t तक इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो कि हम जिसका हम कर रहे होते हैं, यानी वेलोसिटी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी v, और लिमिट आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, u से लेकर के v तक। नाउ
अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे टी माइनस 0। उसके बाद हम यहाँ पे v की जगह क्या पुट करेंगे, v माइनस यू। तो यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे t का तो हो जाएगा 80, और यहाँ पे होगा v माइनस यू, और अब यहाँ पे u को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा u प्लस 80 इज इक्वल टू v, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस 80। और यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा SI यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक आपको इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे इसको प्रूव करना है। तो आपने देख लिया है कि कैसे हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे कैसे टाइम यहाँ से लिमिट देखनी है 0 से लेकर के t तक, और इसकी वेलोसिटी लिमिट क्या है u से लेकर के v तक, और एक्सेलरेशन हमने कौन से यहाँ अप्लाई किया है, इंस्टेंटेनियस। ओके, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हमारे डेरिवेटिव यहाँ यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमने बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने फाइनली यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पता है कि v क्या चीज़ है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन, एंड t इज़ द टाइम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद की जो हमारे सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन है, आप उसको मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप इसको सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत